हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में। तो ये जो पुल बैक ट्रेड हुआ है एंड अगेन ये पुल बैक ट्रेड हुआ है, तो ये ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ ऑप्शन चेन डेटा दोस्तों। ओके, और ये सब चीज़ें हमने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कहने का मतलब ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपडेट किया है। एंड बायर शिफ्टिंग, राइट, बायर शिफ्टिंग कैसे पता किया था ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बायर शिफ्टिंग 47,000 पे जैसे हमने अपडेट किया एंड मार्केट क्या हुआ जैसे हमने अपडेट किया एग्जैक्टली मार्केट वही कैंडल बना एंड कंटिन्यू मार्केट 47,500 तक। और जो हमने प्लान किया था मार्केट वहीं तक गया। आप जैसा आप देख सकते हो 47,500 देन मार्केट है 100 पॉइंट और मार्केट मूव किया, राइट। तो फ्लो मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया एंड देन हमने यहाँ पर निफ्टी में भी प्लान किया कि नीड वॉल्यूम, ठीक है, नीड वॉल्यूम अगेन बुलिश, राइट। तो ये कंफर्मेशन जो ट्रेड निकाला जाता है जिसको ऑप्शन चेन डेटा से ही आप पता कर सकते हो, जैसा हमने यहाँ पर बताया था। एंड एग्जैक्टली आप देखोगे प्राइस क्या है, बाउंस हुआ, सेम उसी बायर एरिया पे प्राइस बाउंस, एक भी कैंडल इधर उधर नहीं हुआ, राइट। तो आप ये समझ सकते हो कि ऑप्शन चेन डेटा कितना पावरफुल है। और हर एक दिन का ट्रेड यहाँ पर, एक मंथ का आप यहाँ पर ट्रेड आप जाके देख सकते हो। डेली मैं एनालिसिस करता हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पर अपने बैंक निफ्टी से, जैसे कि हमने बताया था कि पुल में शिफ्टिंग पोजीशन है, राइट। तो एक पॉइंट यहाँ पर देखो 47,000 पर हमने शिफ्टिंग पूरा 47,100 का मार्केट रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पर मार्केट रिटेस्ट कर रही थी, राइट। और 47,000 पर हमने बोला था कि बस डिप लेने दो, मार्केट को रिटेस्ट करने दो, मार्केट रिटेस्ट करके मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट किया, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, 13 लाख वॉल्यूम से सीधा मार्केट 12 लाख है। तो मतलब 1 लाख का सिर्फ क्या है, 1 लाख का वॉल्यूम का यहाँ पर क्या है दोस्तों, सीधा सीधा डिफरेंस है सिर्फ 1 लाख का। बाकी पूरी मार्केट क्या उठ के यहाँ से जितना स्ट्रॉन्ग मार्केट था सीधा उठ के चला है आपका 47,000 पे। इसका मतलब क्या है, मार्केट शिफ्ट हो रही है बुलिश के लिए, ठीक है। मार्केट क्या है, शिफ्ट हो रही है बुलिश के लिए। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो 47,500 पे है, जो हमने टारगेट लिए बताया था आपको। 47,500 का क्या है कि 47,500 का हमारा टारगेट है। ये आप अगर आप देखोगे यहाँ पर भी हमने चार्ट पे, यहाँ पर अपने टेलीग्राम पे जो अपडेट किया, ये वाला फर्स्ट वाला जो चार्ट आप देखोगे, ये 47,500 का क्या है, ये टारगेट है अपना हो गया। एंड ये अपना हो गया शिफ्टिंग एरिया 47,100, ये रहा अपना 47,000। और मार्केट क्या है, रजिस्टर लेवल पे ट्रेड करे, तो यहाँ से मार्केट कहाँ पर जाएगी, 47,000 अपना 500 तक मार्केट जाए। और एग्जैक्टली अगर आप डेटा अगर आप देख रहे हो तो डेटा में भी वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स समझने की कोशिश कर, तो जब रजिस्टेंस लेवल पे गैप है अच्छा खासा एटीएम, तो मार्केट क्या हो गया, अच्छा खासा मूवमेंट करेगी, प्लस सपोर्ट शिफ्टिंग हो रहा था यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। एंड देन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है विथ ओपन इंटरेस्ट, ओके, एंड विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, ओपन ट्रस्ट मतलब बिग प्लेयर होल्डिंग पोजीशन को शिफ्ट किया जा रहा है, राइट। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 1,55,000 जो वॉल्यूम है, जो आपका सॉरी आपका वैल्यू आपका 1,55,000 का ओपन ट्रस्ट का, जो कि यहाँ पर मार्केट में एटीएम यानी एज सपोर्ट लेवल पर मार्केट क्या है, शिफ्ट होकर मार्केट चल रही है। यानी एटीएम हमारा क्या 47,100 का। अब अगर आप ये देख के ट्रेड करो 47,100 का, तब तो यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं है, राइट। तो आपको एग्जैक्टली पता है ना कि देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से मार्केट चलती है, राइट। तो आपका कंडीशन अगर पुल बैक का पता है तो पुल बैक पे आप ट्रेड कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, मैं आपके लिए एक बहुत ही बिगेस्ट आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, राइट। जो लोग भी ओआई डाटा सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा आपको कि कैसे आप सीख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने यहाँ पर ओआई डाटा मास्टर क्लास में भी मैं यही चीज़ें आपको समझाता हूँ। ओआई डाटा मास्टर क्लास में भी कि आपका पुल बैक ट्रेड कहाँ पर, ये देखो बिग प्लेयर डेटा शिफ्टिंग पोजीशन, यही सब चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्टिंग होल्डिंग पोजीशन, राइट, ट्रेड विथ रिवर्सल ट्रेड, राइट। एंड यहाँ पर पुल बैक ट्रेड जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, निफ्टी में पुल बैक ट्रेड कैसे किया जाता है, तो आप लोग भी सीख सकते हो। यहाँ पर देखो बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हूँ, जब आप सीखोगे ना तो ये प्राइस आपके लिए कुछ भी नहीं है। कहीं से भी जो भी आपने अपने कोर्सेस वगैरह सीखे हैं उसके कंपेयर में जो प्राइस है ये बहुत कम है, और नॉलेज जो है इसका डबल आपको मिलेगा दोस्तों, राइट। मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट भी आपको 100% मिलने वाला। तो बात करते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग, आपको ये पता चल गया, इसी वजह से हमने इसमें ट्रेड के लिए प्लान किया था। जस्ट सिंपल करियर कंफर्मेशन, ओके। ये तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड मार्केट हियर शिफ्टिंग एंड मार्केट क्या हियर जनरेटेड हियर ओपन इंटरेस्ट हियर स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एंड देन मार्केट क्या है बुलिश, ओके। तो अच्छा खासा मार्केट बैक। एंड देन अब मैं आपको समझाता हूँ आपको निफ्टी में कैसे हमने पुल बैक ट्रेड को प्लान किया था, जो कि बायर्स एरिया, ये वाला एरिया जो था मार्केट में, जो बायर्स एरिया जो आपका शिफ्ट हुआ था। तो पॉइंट ये ध्यान रखना, 22,000 जो स्ट्राइक प्राइस है ये ध्यान रखना, ये 22,000 वाली स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि बिना स्ट्राइक प्राइस का कंफर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पर पॉइंट किया था, तो ये आप देखो पहले, ये 22,000 का स्ट्राइक प्राइस है, राइट। तो 22,000 पे क्या ये डिमांड जो नहीं आई है, क्यों,
क्योंकि मार्केट में रीटेस्ट करने के बाद जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है वो बायर्स कहाँ पर ऐड हुआ, इस स्ट्राइक प्राइस पे हुआ या तो इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट है वो आपका इस स्ट्राइक प्राइस पे है, ना कि आपका इस वाले पे। तो मार्केट यहाँ तक ड्रॉप होगी नहीं, इस वाले यहाँ 21,950 तक या 21,000 आपका, राइट। तो इसके वजह से 22,000 से ही मार्केट को बाउंस होना पड़ेगा, ना कि 21,000 आपको आपका 950 से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप समझो दोस्तों, जो 22,000 लेवल वक्त बता रहा हूँ, ये आप देखो 10 लाख से वॉल्यूम जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, पहले मार्केट क्या बैक टू बैक मार्केट क्या शिफ्टिंग चल रहा है, राइट। तो 8,42,000 का यहाँ पर वॉल्यूम है, करेक्ट। 8,42,000 का वॉल्यूम है एंड विथ ओपन इंटरेस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पर जनरेट हो रहा है। पॉइंट इधर रखना, चेंज ओपन इंटरेस्ट बेस मार्केट नहीं चल रही थी, जैसा हमने इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, जाके आप देख लेना मैसेज को, ठीक है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा ऐसे केसेस में, राइट। तो वॉल्यूम एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि बड़े प्लेयर यहाँ पर मार्केट को मूव कर रहे थे, और डिफरेंस आप देखोगे सबसे जो हाईएस्ट आपका वॉल्यूम नजर आ रहा है वो आपको जो स्ट्राइक प्राइस है 22,200 का। तो जो हमारा टारगेट प्राइस था वो 22,200 पे था, ठीक है। और यहाँ पर एटीएम पे ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम काम ही नहीं करेगा इस केस में, ये वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम कम है, यहाँ पर आप देखोगे आपका ओपन इंटरेस्ट कम है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट भी आप देखो कम है, यहाँ पर तीनों चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। कंडीशन ये है यहाँ पर दोस्तों, अगर आप देखोगे 1,80,000, राइट, उसके कंपेयर में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,13,000 है, कंपेयर 1,14,000 है। तो ऐसे में जो बायर ये कंट्रोल किया है मार्केट को, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल, मैं आपको ये सब चीज़ें देखो बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो तब जाके समझ में आएगा। कंट्रोल, तो कंट्रोल किसके पास है, बिग प्लेयर यानी पुट साइड में, ना कि आपका कॉस्ट साइड में जो आपका ये बड़े प्लेयर बैठे, इनके पास थोड़ी ना कंट्रोल है, अमाउंट ही नहीं है इनके पास, तो कंट्रोल किस बात का करेंगे मार्केट को, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को, ओके। तो इस चीज़ से आपको यहाँ पर आइडिया लग जाना चाहिए कि अच्छे कैसे आपको कंट्रोल पता किया जाता है। ऑलरेडी हमने पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि पूरे ऑप्शन चैन में जाके आप डायरेक्टली पहले यह पता करो कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ओपन इंटरेस्ट आप देख लो यहाँ पर ज़्यादा है, उसके कंपेयर में 1,13,000 1,14,000 जो कि कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसके बाद सपोर्ट लेवल आपका कंट्रोल कर रहा है बाय, इसके से मार्केट मूवमेंट क्या है, मूवमेंट करेगा और कितना सीधा सीधा मार्केट क्या है, यहाँ पर आपका 22,000, आपका 22,000 से सीधा 200 पॉइंट का मार्केट का यहाँ पर गैप है। और मार्केट में एंडिंग अगर आप देखोगे जो हमने प्लान किया था, हालांकि हमने यहाँ पर ये चीज़ों को ड्रॉ भी किया था, एंड आई थिंक आप लोग को समझ जाए। ये रहा अपना 22,000 का, मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ, ये आपका 22,200, राइट। मार्केट क्या नियरली 22,200 मार्केट क्या क्लोजिंग किया, राइट। तो मार्केट का एज रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट बार बार यहाँ पर क्या करेगी, रेंज करेगी, देन ब्रेकआउट होगी। तो मैक्सिमम टाइम रेंज करने के बाद ही रेजिस्टेंस लेवल कोई ब्रेक होता है, ठीक है। तो आई आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है पुल बैक पे। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पर स्टॉक पर ये डिमांड जोन एरिया काउंट होगा, क्योंकि करंट यहाँ पर एडिंग पोजीशन का यहाँ पर बायर शिफ्टिंग हुआ है, मतलब करंट डिमांड जोन बनाया गया है मार्केट में, जो कि यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट के साथ बनाया गया। तो इस केस में ये जो डिमांड जोन होता है ये क्या टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, राइट। ये एक दो कैंडल का जो रिट्रेसमेंट होता है बहुत पावरफुल होता है, अगर ओपन टच के साथ आपका यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कंडीशन है स्ट्राइक प्राइस नीचे होती है, डिमांड जोन ऊपर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिमांड जोन नीचे होगा स्ट्राइक प्राइस ऊपर होगी, इस केस में ये रॉन्ग है। डिमांड जोन हमेशा ऊपर होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस के, तब जाके वो पता चले कि इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो एक्चुअली में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल किया आपका जो डिमांड जोन है आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर। तो बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब देखो 3 पॉइंट ही अपने को ध्यान रखना है अपना इस पे लेवल पर 22,200, ठीक है, एंड 22,000 आपका 430 लेवल जो कि लेवल एरिया है, एंड 21,950 ये इंपॉर्टेंट आपका रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है जो कि निफ्टी के लिए है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले बड़े प्लेयर फाइंड करो आप कहाँ पर है, जो रेजिस्टेंस लेवल देखो नियरली है, मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो 200 को, ठीक। पॉइंट ये ध्यान रखना, मार्केट अगर 22,200 को ऊपर ओपन होता है तो अगर रेंज होने लगे, अगर ये रेंज होने लगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्टिव वैल्यू है। इस केस में मार्केट जो रेंज ब्रेकआउट होगा वो होगा डाउन साइड के लिए। बस कंडीशन है ध्यान रखना है इस स्ट्राइक प्राइस पर जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब रिटेल ट्रेडर ट्रैप होंगे तब जाके मार्केट डाउन जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम है और चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, उस केस में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा, इस केस तब मतलब कि अगर रेंज हुआ तो तब जाके मार्केट बुलिश ली जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट है जब भी मार्केट रेंज हो किसी हाईएस्ट वैल्यू के साथ तो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, उस केस में अपना क्या होगा, अगर आप डायरेक्शन ब्रेकआउट होना चाहिए तो चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट आपका पुट साइड में ज़्यादा होगा।
तो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी रेंज होता है उस केस में क्या होता है, ट्रैपिंग होता है। ज़्यादातर लोग बाय करते हैं ना, आप बाय करने के लिए इतना उत्तेजित रहते हैं, कंटिन्यू बाय करते हैं, पैसा बनाना है, राइट। तो वो सब चीज़ों में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में इसी वजह से कंटिन्यू चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है सबसे पहले, राइट। कंपेयर आपके ओपन इंटरेस्ट से आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो यही रीज़न होता है, राइट। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमारा नियर सजेशन हमारा 22,300 का है, जो कि हमारा टारगेट प्राइस होगा, क्योंकि ये अपना होल्डिंग है और शिफ्टिंग मार्केट है 300 पे। तो इस केस में मार्केट क्या होगी, आके रुकेगी यहाँ पर, राइट। तो 22,300 तक मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर गैप भी ओपन होता है 22,200 के ऊपर तो मार्केट 300 तक ही जा सकता है। अगर यहाँ पर आएगा तो मार्केट रेंज होने के बाद ही डिसाइड होगा कि मार्केट एक्चुअली में मार्केट किस डायरेक्शन में मार्केट बाउंस होना चाहिए, राइट। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड देन सपोर्ट लेवल पे अपना देखो, सबसे हाईएस्ट सपोर्ट लेवल 22,000 का है, जैसे मैंने आज ही बताया, राइट। तो सपोर्ट लेवल पे जो अपना है वो अपना शिफ्टिंग जो सपोर्ट लेवल है वो अपना 22,100 पे भी है। एंड देन आप यहाँ पर नोटिस करना 22,200 पे है, राइट। तो हाईएस्ट वैल्यू शिफ्टिंग है, बैक टू बैक शिफ्टिंग है। तो इसका मतलब ये कि बुलिश वाला जो मोमेंटम है ना ये बना हुआ है। तो अगर 22,200 पे ऊपर मार्केट ओपन होता है, ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, तो इसके से मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू बुलिश जाएगी, ना कि वो बेरिश जाएगी, ठीक है। तो बस इन्हीं बातों को अपने को ध्यान रखना। एंड देन अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो अपना 48,633 हो जाएगा, 48,060 हो जाएगा, एंड 47,388 हो जाएगा, एंड 46,995 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। और अगर हम यहीं पर डेटा की बात करें तो डेटा में अपने को देखना है वैल्यू सबसे हाई, सबसे पहले अपने को ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करना है। देन अपने को देखना है कि कहाँ कहाँ कब शिफ्टिंग हुआ है। तो दो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड देन आपका है 47,500। लेकिन पॉइंट ये है कि 47,500 पे बायर एंड सेलर दोनों एक्टिव है, ठीक है। बायर एंड सेलर जो है वो दोनों एक्टिव है। तो इस केस में जो मार्केट के मूवमेंट होगा रेंज होके होगा। अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए कोशिश भी कर रहा है ब्रेकआउट होने के लिए, या मार्केट फ्लैट ही ओपन होगा, या मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो अगर गैप डाउन 47,500 के नीचे ओपन है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 47,500 के ऊपर हुआ और मार्केट फिर रेंज हुआ तो बस अपने को ये ध्यान रखना 47,500 जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि बोस दोनों साइड यहाँ पर क्या पोजीशन एक्टिव है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है, ठीक है। आप देखोगे 1,000 का ही डिफरेंस, ज़्यादा वैल्यू डिफरेंस नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। तो मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा 48 है। तो 48,000 डायरेक्ट तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग हुआ है ये अपना 47,500, ये 500 पॉइंट का ये जो मूवमेंट हुआ है इसी के अंडर मार्केट ट्रेड करेगी, ना कि इसके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि 48,000 को ब्रेक नहीं करेगी। तो ज़्यादा चांस है 48,000 तक मार्केट आएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 300 पॉइंट अपने यहाँ पर कितना है, 600 है, तो 400 पॉइंट ये मार्केट बचा है। और मार्केट अगर फ्लैट खुल गया तो 47,500, तो ओवरऑल मार्केट क्या है 500 तक मार्केट पॉइंट में मूवमेंट करने की कोशिश करेगी। तो 47,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तब पॉसिबिलिटी है मार्केट बेरिश होगा, नहीं तो इससे पहले सिर्फ मार्केट अगर डाउन आ रहा है तो बुलिश के लिए प्लान करो, रिवर्सल ट्रेड करो, ठीक है। तो आई आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा आज का एनालिसिस, एंड प्लस हमने जो कंफर्मेशन बताया इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों वाई डाटा मास्टर क्लास ज्वाइन करना तो ज्वाइन करिए, कल ही से सेशन स्टार्ट हो रहा है। देखो 10 लोग का सेशन होता है, ये ऑलरेडी पेंडिंग में सीटें होती हैं तो बुक हो जाती हैं। ऑलरेडी 4 सीटें बुक है, सिर्फ 6 सीट खाली है, ठीक है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में बताऊंगा, एंड पूरे ऑप्शन चैन को खोल के रख दूंगा हर एक पॉइंट को, राइट। और ऑप्शन चैन देख के आप इजीली ट्रेड निकाल सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ वो ऑप्शन चैन के डेटा के बेस पे ही एनालिसिस करके अपडेट करता हूँ। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कितनी पावरफुल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों।